हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी इन्वर्टर यूजर को देखना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बैटरी इन्वर्टर में कोई सामान्य सा फॉल्ट आ जाने से हमारी सप्लाई बंद हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं और कंपनी के इंजीनियर या टेक्नीशियन कैसे हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर एक मोटी रकम हमसे वसूलते हैं। तो इन्वर्टर में अधिकतर कौन से फॉल्ट हैं जो आते हैं, किस कारण से आ जाते हैं और कैसे हम स्वयं ही छोटे छोटे फॉल्ट को दुरुस्त कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। एक सबसे अधिक और सबसे कॉमन जो फॉल्ट इन्वर्टर में आता है, न तो हमारा जो लोड है, जैसे यह बल्ब आप देख रहे हैं, न तो यह इन्वर्टर पर चलेगा और न ही बिजली पर चलेगा, यानी पूरी सप्लाई जो इन्वर्टर से कनेक्टेड है वह ऑफ हो जाती है। तो समझ लीजिए कि आपके इन्वर्टर का जो मेन लाइन का फ्यूज है वह ओपन हो गया है। जैसे इस इन्वर्टर के पीछे से मेन का फ्यूज मैं निकाल लेता हूं। मेन का फ्यूज मैंने बाहर निकाल लिया है, यानी ऐसा समझिए कि फ्यूज हमारा ओपन हो गया है। तो हमने देखा कि हमारा जो लोड था वह भी बंद हो गया है। यहां पर मैं इन्वर्टर का स्विच यदि ऑन ऑफ करूंगा भी तो भी हमारा लोड नहीं चल रहा है। इस इन्वर्टर में तो ऐसा हो रहा है कि मेन का फ्यूज उड़ने से इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है, बंद हो गया है। लेकिन कुछ कंपनियों के इन्वर्टर में ऐसा होगा कि जैसे ही फ्यूज उड़ेगा तो हमारा इन्वर्टर चालू हो जाएगा, हमारे जो घर की सप्लाई है वह इन्वर्टर से चालू हो जाएगी और जब तक बैटरी डाउन नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा फ्यूज ओपन हो गया है। तब हमें लगेगा कि न तो ग्रिड से लोड चल रहा है और न ही बैटरी से चल रहा है, तो हमारा इन्वर्टर खराब हो गया है। जबकि इन्वर्टर खराब नहीं है। इस फ्यूज को आप दोबारा से लगा दीजिए तो आपकी सप्लाई एज इट इज चालू हो जाएगी। फ्यूज को मैंने लगा दिया, हमारा लोड चालू हो गया और अब यदि हमारी लाइट चली भी जाती है तो इन्वर्टर से हमारा लोड चलने लगता है। तो यह फॉल्ट सबसे अधिक आता है और यह एक कॉमन फॉल्ट है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे अधिक फॉल्ट इन्वर्टर में आता है वह आता है डीसी फ्यूज का, जिसका यूजर को पता नहीं चलता और वह फोन करके कंपनी से इंजीनियर को या टेक्नीशियन को बुला लेते हैं और टेक्नीशियन सीधा कहता है कि इसका कार्ड खराब हो गया है, अब इसका कार्ड बदलना पड़ेगा। और टेक्नीशियन एक कार्ड को बदलने में 1000 से 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं और जो हमारा पुराना कार्ड होता है उसको भी निकाल कर ले जाते हैं। उनको पता होता है कि यह कार्ड सही है, इसको हम किसी दूसरे इन्वर्टर में लगा सकते हैं। तो डीसी फ्यूज की आप कैसे जांच करेंगे यह भी हम आपको दिखाते हैं। डीसी फ्यूज चेक करने के लिए हमें इसका कवर ओपन करना होगा। कवर ओपन करने के लिए आपको थोड़ी सी सेफ्टी की आवश्यकता है। सबसे पहले आप इन्वर्टर के स्विच को ऑफ करें। इन्वर्टर का स्विच ऑफ करने के बाद जो इन्वर्टर की मेन लीड होती है, इस मेन लीड को जहाँ से भी बिजली के बोर्ड से आपने सप्लाई दे रखी है वहाँ से भी इसको हटा लेना है। और इतना करने के बाद आप इसके कवर को आसानी से अलग कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर बहुत मुश्किल से ख़राब होता है। ट्रांसफार्मर में कभी कोई फॉल्ट नहीं आता। जब भी इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो इसके इस कार्ड में आता है, सर्किट में फॉल्ट आता है। इस कार्ड में अक्सर जो मेजर फॉल्ट आता है, जैसे यह हमारा डीसी के नेगेटिव का वायर है, कभी कभी यह वायर यहाँ इस कनेक्टर से लूज हो जाता है, तब भी हमारा इन्वर्टर फॉल्ट दिखाना ही लगता है। तो कवर को ओपन करके सबसे पहले तो आप इस वायर को देखें कहीं यह लूज तो नहीं है। अगर यह लूज है तो चाबी से आप इसको टाइट कर दें, आपका इन्वर्टर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यह रेड कलर के जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं जिस पर 40 लिखा हुआ है, यह डीसी फ्यूज होते हैं। जरूरी नहीं है रेड कलर के हों, येलो कलर के भी हो सकते हैं, व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। बस यह देखना है कि हीट सिंक के आसपास ही यह डीसी फ्यूज लगे होते हैं। यदि डीसी फ्यूज ओपन हो जाते हैं तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल डेड रहेगा। न हमारा इन्वर्टर चलेगा, न चार्जिंग करेगा, न ग्रिड सप्लाई लेगा, सब कुछ बंद रहेगा। कोई भी इंडिकेटर सामने आपको नहीं दिखाई देगा। और यह ओपन क्यों हो जाते हैं? दो कारण से डीसी फ्यूज ओपन होते हैं। या तो हमसे बैटरी कनेक्ट करते हुए हमारे बैटरी के वायर उल्टे लग जाते हैं, यानी प्लस पर माइनस का वायर लग जाएगा और माइनस टर्मिनल पर प्लस वायर लग जाएगा, तब भी डीसी फ्यूज ओपन हो जाते हैं। या दूसरा कारण होता है कि यदि हमारा इन्वर्टर चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है और हमारी लाइन में फिटिंग में कोई बल्ब या कोई फैन अचानक शॉर्ट हो जाता है, तब भी यह डीसी फ्यूज ओपन हो जाते हैं।
इस इन्वर्टर के फ्यूज हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, इसकी बैटरी के वायर उल्टे लगा कर दिखाएंगे। इन्वर्टर के प्लस और माइनस दोनों वायर मेरे हाथ में है और बैटरी का यह माइनस टर्मिनल है और यह प्लस टर्मिनल है। तो जब मैं माइनस को माइनस पर और प्लस को प्लस पर लगाता हूं तो मेरा इन्वर्टर चल जाता है और लोड भी चालू हो गया है। लेकिन अब मैं यह वायर उल्टे करके लगाऊंगा। यह इन्वर्टर का प्लस वायर है और यह बैटरी का माइनस टर्मिनल है। तो यहां पर तो मैं इसको लगा रहा हूं और यह बैटरी का माइनस वायर है और यह प्लस टर्मिनल है, तो इस पर मैं इसको लगाता हूं और अब मैं बार बार इनको लगाता रहूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब इन वायर को चाहे आप ऐसे लगाइए या फिर से इनको सही पोजीशन में लगाइए, यानी माइनस को माइनस टर्मिनल पर और प्लस को प्लस टर्मिनल पर, कुछ भी नहीं होगा। वायर को किधर से किधर भी लगाइए, या डेड पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति में यूजर सोचता है कि मेरा इन्वर्टर खराब हो गया है, अब मुझे इंजीनियर को बुलाना चाहिए। तो इंजीनियर आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा और वह कहेगा कि आपके इन्वर्टर का यह जो कार्ड है यह डेड है, यह मुझे दूसरा डालना पड़ेगा और उसके लिए इंजीनियर आपसे 1000 से 1500 रुपये चार्ज कर सकता है और इस कार्ड को यहाँ से निकालेगा और यहाँ दूसरा कार्ड फिट कर देगा और आपका इन्वर्टर चालू हो जाएगा। जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। यह जो डीसी फ्यूज हम देख रहे हैं इसके यह ओपन हुए हैं, बाकी पूरा इन्वर्टर ठीक है। थोड़ा हिलाकर ऊपर को खींचेंगे तो यह हमारा बाहर निकल जाता है, यह देखिए। इसी प्रकार दूसरे को, इसके अंदर यदि ध्यान से आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर एक वायर होता है, वह वायर ओपन हो गया है। ओपन फ्यूज हम फेंक देंगे और यह दूसरे सही फ्यूज यहाँ पर हम लगा देते हैं। डीसी फ्यूज लग गए हैं। डीसी लीड को प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस लगाएंगे तो हमारा इन्वर्टर ज्यों का त्यों चालू हो जाएगा। कंपनी के द्वारा यह डीसी फ्यूज वारंटी कार्ड के साथ अटैच करके दिए जाते हैं। एसी फ्यूज को कुछ कंपनियां लीड के साथ लगा देती हैं और कुछ वारंटी कार्ड के साथ ही अटैच कर देती हैं। कभी भी एसी फ्यूज यदि ओपन होता है तो यहाँ से इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद हम देखेंगे कि यह एक ट्यूब नुमा फ्यूज है। इस ट्यूब के अंदर एक वायर है। यदि यह वायर ओपन हो जाता है तो समझ लीजिए कि यह फ्यूज हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर यह निकालेंगे और इसको निकालकर इसी प्रकार इसमें ऐसे फंसाएंगे और यहाँ एसी फ्यूज को सेट कर देंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फॉल्ट इन्वर्टर के अंदर देखा जाता है, इस फैन का देखा जाता है। तो जब भी हीट सिंक आवश्यकता से अधिक हीट हो जाएगी तो हमारा यह जो फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन, यह चलने लगता है और इन हीट सिंक को, ट्रांसफार्मर को ठंडा करता रहता है, क्योंकि फैन के अंदर धूल मिट्टी घुसने के कारण यह खराब हो जाते हैं। और जब भी हमारा फैन खराब हो जाता है तो वह हीट सिंक को ठंडा नहीं कर पाएगा और जब हीट सिंक को ठंडा नहीं करेगा तो हीट सिंक आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएगी। तो उस समय भी हमारा इन्वर्टर डेड पोजीशन पर चला जाता है, न चार्जिंग करेगा और न ही लोड चलेगा। और इस फॉल्ट को पहचानने के लिए आप देखेंगे कि कुछ देर रुकने के बाद जब भी आप इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो आपका इन्वर्टर 5 मिनट या 10 मिनट चलेगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा फॉल्ट आने पर आप देखें कि आपके इन्वर्टर का फैन चल रहा है या बंद है। तो यदि बंद है तो आपको केवल इन्वर्टर का फैन चेंज करने की आवश्यकता है। सर्किट आपका ठीक होता है तो इसको बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बैक साइड में फैन को अटैच करने के लिए या तो आपको यहाँ पर पेंच दिखाई देंगे, आप पेंच को आसानी से खोल सकते हैं। जैसे इसमें पेंच नहीं है, यह प्लास्टिक की ही ग्रिप यहाँ पर लगी हुई है, इनको निकाल लीजिए। और अब हम देख रहे हैं कि फैन हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है। फैन के 2 वायर जो सर्किट में एक जैक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैक के ऊपर हल्का सा ग्लू गम गिरा हुआ है, इसको यहाँ से हटा देंगे और आराम से पकड़कर इसको खींचा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका फैन निकलकर बाहर आ गया है। मार्केट से इसी प्रकार का दूसरा फैन मिल जाएगा। किसी भी अच्छी क्वालिटी का फैन लाकर अपने इन्वर्टर में आराम से फिट कर सकते हैं। फैन की जो पंखुड़ी मैं देख रहा हूँ, जो फिरकी मैं देख रहा हूँ, इसको इन्वर्टर की साइड में अंदर की तरफ रखना है। फैन को एज इट इज लगा दिया है और अब इसका सप्लाई का जैक भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह होते हैं हमारे इन्वर्टर के फॉल्ट जो अधिकतर देखने में आते हैं। बहुत बड़े फॉल्ट जैसे मोसफेट खराब हो जाना, आईसी खराब हो जाना, इस तरीके के फॉल्ट केवल 5% होते हैं। 95% फॉल्ट केवल एसी फ्यूज का ओपन होना,
डीसी फ्यूज का ओपन होना या फैन खराब होना या कहीं पर लूजिंग होना। और जैसा कि हमने देखा कि जब भी हमारा फैन खराब हो जाता है, हमारा इन्वर्टर नहीं चलता, तो हम इंजीनियर को बुलाते हैं। तो इंजीनियर सबसे पहले कार्ड बदलने की बात करेगा, क्योंकि वहां से उसको 1000-1500 रुपए की इनकम होनी है, और आपके इन्वर्टर का कार्ड चेंज करके फिर कहेगा कि इसका फैन भी खराब है, फैन भी बदल देता हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार छोटे छोटे फॉल्ट आप स्वयं भी दूर कर सकते हैं और धोखे में रहकर लूटने से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे जानकारी औरों तक भी पहुंचे। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, जिससे नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।